दोस्तों, आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव किला पुलिस स्टेशन ने गाड़ी चोरियों पर कार्रवाई करते हुए 10 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की है, जिनकी मिल्कियत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस बाबत पुलिस ने 10 चोरी की गाड़ियों के साथ बिलाल और समद नामी 2 नौजवानों को भी गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां इन लोगों को पुलिस कस्टडी दे दी गई। किला पुलिस स्टेशन की हुदूद में अमर धर्म सिंह नामी ढिल्लोर नामी एक नौजवान जो बैतुल खिला अवामी बैतुल खिला में काम करता था, एक बच्ची के साथ नाजेबा हरकत और जिनसी दस्तदराजी करने के मामले में अमर धर्म सिंह ढिल्लोर पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई और उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहीं कैंप पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक नौजवान ने एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी दस्तदराजी की। इस मामले में लड़की ने घर पर आकर फेनाइल पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। कैंप पुलिस स्टेशन में पॉक्सो के तहत मामले का इंदराज किया गया। यूपी का एक शहरी जो मालेगांव में मुकीम था और नासिक में अपनी मुंह बोली बहन के घर पर मिलने के लिए गया हुआ था कि उसने अपनी 2 मुंह बोली भांजियों के साथ असमतदरी की कोशिश की। इस मामले में इंदिरा नगर नासिक के इंदिरा नगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया पॉक्सो के तहत और मालेगांव में उस मुलजिम की तलाश जारी है। गिरना डैम मामले में रिजवान हारिस उर्फ टाइगर और रमजानपुरा पॉक्सो मामले में शेख फैजान, इन दोनों को पुलिस कस्टडी दे दी गई। 3 लाख रुपए के सेंगदाने, छोले, मूंगफलियों के दाने एक अशोक लेलन गाड़ी में एक ड्राइवर लेकर जा रहा था कि 2 लोगों ने रॉबरी करके उससे अशोक लेलन गाड़ी 3 लाख रुपए के छोले, मोबाइल और नकदी 5.5 लाख रुपए के माल और असबाब की रॉबरी की। इस बाबत हकीम नगर के इश्तियाक खान और शेख रिजवान को पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कोर्ट में पेश किया, जहां इन लोगों को पुलिस कस्टडी दे दी गई। मजीद तफ्तीश जारी है। सिटी पुलिस स्टेशन ने गौवंश कानून पर कार्रवाई करते हुए कमालपुरा और रमजानी मस्जिद के पास 2 इलाकों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 250 किलो गोश्त जिसकी मालियत 50,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में कमालपुरे से सुफियान अहमद, इकबाल अहमद पर मुकदमे का इंदराज किया गया। वहीं रमजानी मस्जिद के पास रियाज अकबर कुरैशी पर भी कार्रवाई की गई। 4 दिसंबर शेख रशीद साहब की दूसरी बरसी थी। 5 दिसंबर बरोज जुमा को डायमंड लास में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उनकी सवाने हयात खादिम खल्क नामी किताब का इजरा अमल में आया। उससे पहले शेख रशीद एजुकेशन कैंपस का भी इमदाद नगर में इफ्तिताह हुआ। खाने पीने के मुस्तहिकीन को खाना खिलाने का कुसुम्बर रोड पर बड़ी तादाद में नज़्म हुआ। कुरान खानी और दुआइया मजलिस भी मुनक़िद की गई। मीडिया बोर्ड के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए शेख रशीद साहब को लोग दुआए मग़फ़िरत पेश कर रहे थे। सैफ न्यूज़ के जानिब से भी दुआए मग़फ़िरत। म्यूनसिपैलिटियों में और नगर पंचायतों के इलेक्शन में 60% पोलिंग हुई। 2 दिसंबर को पोलिंग हुई और 3 दिसंबर को रिजल्ट नताइज जाहिर होना थे, मगर कई 24 म्यूनसिपैलिटियों और कई जिला परिषद ग्राम पंचायतों के इलेक्शन टाल दिए गए थे। अब ये दूसरे मरहले के इलेक्शन 20 दिसंबर को होंगे और 21 दिसंबर को दोनों मरहलों का रिजल्ट जाहिर किया जाएगा, म्यूनसिपैलिटी और ग्राम पंचायतों का। वहीं आने वाले हफ्ते से कारपोरेशन इलेक्शन के लिए भी कारपोरेशन हुदूद में ज़ाब्ता अखलाक आचार संहिता का निफाज हो सकता है। मुमकिन है कि दिसंबर माह खत्म होने से कबल इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 31 जनवरी से कबल तमाम इलेक्शन निपट लेना होगा। हिंदुस्तान में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों के जरिए बदउनवानी के अक्सर मामला सामने आते हैं। मौजूदा हालिया दौर में विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 15 ताजिरों पर 57,000 करोड़ घोटाले का मामला सामने आया है। इस बाबत इन 15 अफराद को मुलजिम बनाया गया है। जल्द ही गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। अजमेर की मशहूर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर 4 जगह बम रखे गए हैं। इस तरह की एक वीडियो और ऑडियो पुलिस को मिली, जिसके बाद अजमेर दरगाह को वक्ती तौर पर खाली किया गया और तमाम इलाकों में पुलिस के जरिए तलाशी मुहिम जारी थी। अजमेर में ज़ायरीन में खौफ व हिरास का माहौल था।
दोस्तों आज 6 दिसंबर है। बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी है। आज से 33 साल कब्र बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी, मगर आज भी फर्जंदाने तौहीद के दिलों में बाबरी मस्जिद जिंदा है। लोग आज भी बाबरी मस्जिद को याद करते हैं। आज 6 दिसंबर के मौके पर मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में बाबरी मस्जिद की तामीर नौ बुनियाद आज रखना थी, जिसको लेकर मुर्शिदाबाद मगरबी बंगाल में बड़ी तादाद में लोग ईंट लेकर पहुंच रहे हैं और बाबरी मस्जिद की आज 6 दिसंबर को बुनियाद रखी जाएगी। वहां के रुकन असम्बली हुमायूं कबीर की सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद का इफ्तिताह का काम शुरू हो रहा है, तामीरी काम का इफ्तिताह हो रहा है। इस बाबत हुमायूं कबीर को उनकी पार्टी ने मुअत्तल कर दिया है। मालेगांव शहर में भी 6 दिसंबर को लेकर काफी बेदारी रहती है। निहाली वर्करों के जरिए एक कब्रिस्तान में निहाल साहब की कब्र पर अजान दी जाती है। वहीं अतीक कमाल के जरिए बरसों से जारी लोक संघर्ष समिति का सुलेमानी चौक पर भी अजान दी जाती है। अयाज हलचल भी अपने तौर पर अपने मुतालबात 6 दिसंबर के रोज रखते हैं। शहर में 6 दिसंबर की सूरत हाल के पेश नजर पुलिस इंतजामिया अलर्ट। धुलिया शहर में ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में जायद मुनाफे का लालच देकर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी बदउनवानी की गई। इस मामले में इंजीनियर हर्षद नारायण देशपांडे को कुछ लोगों ने फेक आईडी से स्टॉक मार्केट में रकम लगाने के लिए जायद मुनाफे पर उकसाया और इनसे इंजीनियर हर्षद नारायण देशपांडे से 3 करोड़ 15 लाख रुपए ले लिए। पुलिस तफ्तीश कर रही है। फेक आईडी के 22 मुलजिम का अभी तक सुराग नहीं लग सका। इंडियन रुपये की कीमत दिन ब दिन गिरती जा रही है। गुज़िश्ता कुछ माह कबल इंडियन रुपया अमेरिकन डॉलर की बनिस्बत 88 रुपया 60 पैसा अमेरिकन डॉलर की कीमत थी, लेकिन इंडियन रुपये का ग्राफ दिन ब दिन गिर रहा है। इसके बायस अब अमेरिकन डॉलर 90 रुपए 43 पैसे की दर से होगा, यानी इंडियन रुपया 90 रुपया 43 पैसा देने पर एक अमेरिकन डॉलर फराहम होगा। मध्य प्रदेश में जमीयत उलमा का इजलास जारी था। शिवपुर के पास 4 जमीयत के अरकान इसमें हलाक हुए, जो जमीयत के इजलास में शिरकत के बाद अपने गांव लौट रहे थे कि शिवपुर इलाके में इनकी कार हादसे का शिकार हुई एक ट्रक के जरिए, जिसमें मौलाना अनीसुर रहमान मज़ाहिरी और नवीद अहमद समेत 4 जमीयत के अरकान शहीद हुए, जिसके बायस इलाके में गम और अंदों का माहौल रहा। वहीं जलगांव शहर की मास्टर कॉलोनी में वाक़े रजा मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना साबिर खान पठान और उनकी बेटी आलिया छत पर कपड़ा फैला रहे थे कि 11,000 ओल्ट लाइन से टकराने के बायस जलगांव मास्टर कॉलोनी रजा मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना साबिर खान पठान और उनकी बेटी आलिया खान की हलाकत हुई।